हरे कृष्णा। भगवद गीता के प्रथम अध्याय के श्लोक संख्या 32 से 35 में आपका स्वागत है। तो ये हम भगवद गीता के ये 4 श्लोक प्रभुपाद ने एक साथ लिखे हैं, तो हम भी इसके साथ इसके ऊपर एक साथ ही चर्चा करेंगे। तो हम प्रथम अध्याय के द्वितीय विभाग में चल रहे हैं। 27 से लेकर 46 अर्जुन विषाद, और उसका उपविभाग 31 से 35 यानी भोग। भोग वो कारण है जिसके कारण अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो ये पहले हम श्लोक का पाठ कर। किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणं त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः मातुलः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि ज्ञोतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीति स्यात् जनार्दन। क्या बोल रहे हैं? हे गोविंद, भगवान को एड्रेस कर रहे हैं। हे गोविंद, येषां अर्थे मतलब इस अर्थ से, जिनके लिए, येषां अर्थे जिनके लिए न राज्यं भोगा सुखानि च कांक्षितम, जिनके लिए हम राज्य का, भोग का, सुख और इन सारी चीज़ों की कामना करते हैं। मतलब किसके लिए कामना करते हैं? अपने स्वजनों के लिए ही ये सारी चीज़ों की कामना करते हैं। अपने अलावा लोग अपने स्वजनों के लिए इन सारी चीज़ों की कामना करते हैं। बल्कि मुख्य तौर पे हम बोल सकते हैं स्वजनों के लिए ही ज़्यादा इन सारी चीज़ों की कामना होती है, जैसे राज्य, भोग या सुख। बोलते हैं येषां अर्थे न, मतलब जिनके लिए हम राज्य, भोगा, सुखानि च कांक्षितम, इनकी कामना करते हैं। ते इमे, ये सब, यही वे सब लोग हैं। कौन है? आचार्य हैं, पिता लोग हैं, पुत्र हैं, तथा एव च पितामह यानी कि दादा, मातुला मामा, श्वशुरा ससुर, पौत्रा मतलब पोता पौत्र, श्याला साले, तथा संबंधिना और संबंधी लोग। धनानि प्राणान च त्यक्त्वा, यही सब जो हैं ये प्राण को त्याग दिए। धनानि प्राणान, धन और प्राण को त्याग कर, ये सब लोग त्याग कर यहाँ पे खड़े हैं। त्याग कर युद्धे अवस्थिता, युद्ध में खड़े हैं। न हम राज्येन किं भोगे जीवितेन वा किम, न हम मतलब हमें राज्येन किं भोगे जीवितेन वा किम, मतलब राज्य का सुख तथा जीवन धारण करने का भी क्या प्रयोजन है। राज्येन किं भोगे जीवितेन वा किम, राज्य से क्या लाभ है हमको, या जीवित रहने से भी क्या लाभ है। क्योंकि जिन लोगों के लिए हम करना चाहते हैं, ये चीज़ों को पाना चाहते हैं, वही युद्ध में खड़े हैं, हमारे खिलाफ युद्ध करने के लिए खड़े हैं। तो इस स्थिति में बोल रहे हैं कि हे मधुसूदन, भगवान का एक नाम मधुसूदन है, तो उनको मधुसूदन कह के पुकार रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं? मही करते किंग तू, मही करते किंग नु, मतलब मही करते किंग नु मतलब पृथ्वी की तो बात ही क्या है। मही करते, पृथ्वी की तो बात ही क्या है। त्रैलोक्य राज्यस्य हेतु अपि, अगर त्रैलोक्य राज्यस्य, त्रिलोक का राज्य भी हेतु अगर वो भी मिल जाता है, तो तीनों लोगों के राज्य भी मिल जाता है, घ्नता अपि, इनके द्वारा मुझे मारने पर भी, अगर ये लोग मुझे मार दें तो मार दें, लेकिन मुझे कोई इच्छा नहीं है। एतान न हन्तुम इच्छामि, ये मुझे मार दें लेकिन एतान न हन्तुम इच्छामि, इनको मारने की मुझे कोई भी इच्छा नहीं है। हे जनार्दन, जनार्दन का के फिर उनको संबोधित करते हैं और बोलते हैं धार्तराष्ट्रान, मतलब धृतराष्ट्र के पुत्रों को, निहत्य मतलब मार कर, ना का प्रीति स्यात्, हमें क्या सुख मिलेगा, ऐसा बोल रहे हैं। तो इसका ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी
अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तो एक बार फिर से पढ़ेंगे और आप भी दोहरा सकते हैं। किम नो राज्येन गोविंद, किम नो राज्येन गोविंद, किम भोगैर्जीवितेन वा, किम भोगैर्जीवितेन वा, येषाम् अर्थे कांक्षितं नो, येषाम् अर्थे कांक्षितं नो, राज्यं भोगा सुखानि च, राज्यं भोगा सुखानि च, त इमे अवस्थिता युद्धे, त इमे अवस्थिता युद्धे, प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च, प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च, आचार्यः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः, आचार्यः पितरः पुत्रास्, आचार्यः पितरः पुत्रास्, तथैव च पितामहः, तथैव च पितामहः, मातुला श्वशुराः पौत्रा, मातुला श्वशुराः पौत्रा, श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा, श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा, एतां हन्तुमिच्छामि, एतान् हन्तुमिच्छामि, ज्ञोतोऽपि मधुसूदन, ज्ञोतोऽपि मधुसूदन, अपि त्रैलोक्यराज्यस्य, अपि त्रैलोक्यराज्यस्य, हेतु किं नु मही कृते, हेतु किं नु मही कृते, निहत्य धार्तराष्ट्रान्, निहत्य धार्तराष्ट्रान्, का प्रीति स्यात् जनार्दन, का प्रीति स्यात् जनार्दन। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वही इस युद्धभूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तो यहाँ पे अर्जुन क्या, यहाँ पे श्रील बलदेव विद्याभूषण बोल रहे हैं कि गोविंद यहाँ पे बोल रहे हैं। गोविंद का यहाँ पे क्या मतलब है, विंधति गो, गो विंधति, अगर ऐसे उसका संधि विच्छेद करते हैं, विंधति मतलब जो जानते हैं, आप जानते हैं। और क्या जानते हैं, गो, गो का मतलब इंद्रियां, गो का मतलब होता है गौएं या इंद्रियां। तो आप इंद्रियों को जानने वाले हैं, तो उसका मतलब क्या है कि इंद्रियों में क्या आती है, ये 5 इंद्रिय और मन, ये भी आता है, मन भी इंद्रियों के अंदर ही उसकी भी गिनती होती है कई बार शास्त्रों में। तो बोल रहे हैं कि मेरे मन में क्या चल रहा है ये तो आप जानते ही हैं, और इसलिए उनको गोविंद कह के उनको गोविंद कह के पुकार रहे हैं। तो देखिए भगवान को किस नाम से पुकार रहे हैं, जैसे पहले भी हमने इसके ऊपर चर्चा की थी, जिस नाम बोलने से ही उसके पीछे क्या बोलना चाह रहे हैं ये समझ में उनको आ जाता है। तो इस लेवल की उनकी वार्ता होती है, बातचीत होती है। उसी तरह भगवान भी जब अर्जुन को अलग अलग नामों से पुकारते हैं, तो भगवान को जो बोल रहे हैं वो तो बोल ही रहे हैं, लेकिन उस नाम में एक विशेष अर्थ छुपा हुआ है, क्योंकि उस नाम से वे अर्जुन के उस खास करके उस चरित्र को उभार रहे हैं। उसी तरह अर्जुन भी जब भगवान का नाम ले रहे हैं, तो उस नाम के पीछे कुछ अर्थ छुपा है, उस अर्थ को, उस चरित्र को उभार रहे हैं। तो यहाँ पे गोविंद उनके बोलने का मतलब है, अर्जुन जब गोविंद बोलते हैं, किंगनो राज्य न गोविंद, तो जब अर्जुन यहाँ भगवान को गोविंद बोलते हैं तो उसका क्या अर्थ है कि आप तो गोविंद हैं, यानी कि आप जानते हैं कि मेरे मन में क्या चल रहा है, तो आप समझ जाइए मुझे क्या चाहिए। तो मुझे क्या चाहिए कि मुझे ये राज्य नहीं चाहिए, मुझे इन लोगों को नहीं मारना है, मुझे ये युद्ध भी नहीं करना है। तो ये अर्जुन कहना चाहते हैं। वो बोलते हैं, उनके कहने का मतलब कि मैं इससे अच्छा जंगल चला जाऊंगा, ये मुझे मारते हैं तो मारने दो, लेकिन मैं इनको नहीं मारना चाहता हूँ, है ना। ये बलदेव विद्याभूषण बोलते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं अर्जुन ने भगवान, देखिए प्रभुपाद यहाँ पे बहुत सुंदर पॉइंट बोल रहे हैं कि अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया, क्योंकि वे गौओं तथा इंद्रियों के समस्त प्रसन्नता के विषय हैं, है ना।
यानी इंग्लिश में कृष्णा इज द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑल प्लेजर फॉर कॉज एंड सेंस। तो विषय है, कहने का मतलब जब वो प्रसन्नता के विषय हैं, जैसे देखिए इंद्रियों का विषय है इंद्रिय, कोई कोई पर्टिकुलर एक इंद्रिय है, जैसे इंद्रियां क्या है, जीव इंद्रिय, इस इंद्रिय का विषय क्या है, इस इंद्रिय का विषय है वो चीज जो मेरे जीव को सुखकर होगी। मतलब मान लीजिए रसगुल्ला, तो रसगुल्ला अगर हम खाते हैं तो मेरे को वो अच्छा लगता है, तो यानी उससे मुझे सुख की प्राप्ति होने वाली है, तो वो विषय हो गया। यानी अगर वो विषय है तो जाके मेरी इंद्रियां संतुष्ट हो रही है। तो इसी तरह प्रभुपाद यहाँ बोल रहे हैं गोविंद को कहकर संबोधित किया, क्योंकि वे गोविंद तथा इंद्रियों के समस्त प्रसन्नता के विषय हैं। यानी कि जब गोविंद तुष्ट हो जाएंगे, वो विषय को अगर हम संतुष्ट कर देंगे तो हमारी सारी इंद्रियां भी तुष्ट हो जाएंगी, है ना, ये कहने का मतलब है। इसी चीज को प्रभुपाद और आगे समझाते हैं कि इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि कृष्ण यह समझें कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होगी। तो अर्जुन यहाँ गोविंद बोल रहे हैं ये कहकर कि आप मेरी इंद्रियों को तुष्ट करेंगे क्योंकि आपका नाम गोविंद है। लेकिन प्रभुपाद बोलते हैं किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं, और ये बहुत ही प्रैक्टिकल है। हम देखते भी हैं ना कि हम लोग भले ही भगवान से बहुत कुछ मांगते होंगे कि मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, मेरा ये हो जाए, लेकिन हर कुछ हमारे जीवन में जो भी हम भगवान से मांग रहे हैं वो नहीं हो जाता है। यानी कि गोविंद इसलिए वहाँ पे नहीं है कि मैं जो भी बोल रहा हूँ, प्रभुपाद इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डर सप्लायर, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ऑर्डर दे रहा हूँ, मैं आज्ञा दे रहा हूँ और भगवान का काम वहाँ से क्या है, बस जो मैं आज्ञा दे रहा हूँ वो सारी आज्ञा को पूरा करने का नहीं। जीवेर स्वरूप हुए कृष्ण ही नित्य दास। जीव का क्या स्वरूप है, वो भगवान कृष्ण का नित्य दास है। भगवान जीव के दास नहीं है, लेकिन हाँ भगवान किस जीव का सेवा करना चाहते हैं, जो शुद्ध भक्त हो जाता है, जो उनका शुद्ध भक्त हो जाता है, भगवान उसकी सेवा करना चाहते हैं। जैसे यशोदा माई, नंद बाबा, है ना, राधा रानी, गोपियां, उनके गोप, तो इनके साथ जो भगवान का प्रेममय संबंध है, वहां पे भगवान उनका भी सेवा करना चाहते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि वो फिर प्रेम के स्तर पे चला गया है, वो बहुत ऊंचा स्तर हो गया। लेकिन जब तक वो जीव प्रेम के स्तर पे, भगवान के शुद्ध प्रेम के स्तर पे नहीं गया है, और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि दिए हुए हैं शास्त्रों में कि कैसे समझ में आएगा, और तो जब तक जीव, सबसे पहली बात तो है कि जीव में वो विनम्रता ही होनी चाहिए, है ना। तो खैर वो अपने आप में अलग विषय है। तो कहने का मतलब कि जब तक जीव भगवान के, हमारी स्वाभाविक स्थिति क्या है कि हम भगवान के दास हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हम भगवान को आज्ञा देते जाएं और भगवान आज्ञा पालक की तरह हमारी सारी इच्छाओं की पूर्ति करें, ये उनका काम नहीं है। तो यही प्रभुपाद बोल रहे हैं किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट होती हैं। तो हमें भगवान को तुष्ट करना है, भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करना है, उससे जो क्या है वो प्रसाद के रूप में हमें ये मिलेगा कि हमारी इंद्रियां भी तुष्ट हो जाएगी। जैसे हम भगवान को कुछ अर्पित करते हैं, फिर जैसे मान लीजिए भगवान को भोग लगा के, खाने की सामग्री भोग लगाए, तो फिर बाद में वो भोग जो है वो प्रसाद के रूप में हम भी पाते हैं। तो अगर हम भगवान को बहुत अच्छे अच्छे भोग लगाएं तो प्रसाद के रूप में वो हमें भी प्राप्त होता है। वैसे ही भगवान, वैसे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अगर हम गोविंद को तुष्ट करें, उनकी इंद्रियों को तुष्ट करें, तो हमारी इंद्रियां भी स्वतः तुष्ट होंगी। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है, तो हमारा फोकस कहाँ है, अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए, और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक की तरह काम करें, जिसको हम डिस्कस किए। किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वहीं तक करते हैं जितने की वो पात्र होते हैं। तो भगवान हमको वहीं तक देंगे जहां तक कि हमारी पात्रता है ना, उस हद तक नहीं जितना कि वो चाहते हैं। ये नहीं कि वो कुछ भी चाह सकता है और हम हमेशा कुछ ना कुछ चाहते ही रहते हैं, ये हो गया तो फिर उसके बाद ये हो जाए, ये हो गया तो फिर उसके बाद ये हो जाए, ऐसे हमारे पास पूरा लिस्ट हमेशा ही रेडी रहता है। उस हद तक नहीं जितना वो चाहते हैं, जितनी पात्रता है उसके हिसाब से वो देंगे। किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, लेकिन जब इसके विपरीत मार्ग मतलब भगवान से ये नहीं चाहता है कि वो भगवान उसके इंद्रियों की तुष्टि करते रहें, अर्थात जब वह अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता न करके गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करता है,
तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो तरीका ये है या रास्ता ये नहीं है कि हम हमारी इच्छाओं को तृप्त करने के लिए भगवान से मांगते रहें, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, और हमारे पास हमारा ऑर्डर लिस्ट हमेशा रेडी रहता है। नहीं, तरीका क्या है कि भगवान की हम भक्ति करें, उनकी इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करें, मतलब भगवान को तुष्ट करने का प्रयास करें, और जब भगवान तुष्ट हो जाएंगे तो जीव की भी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन को कैसे तुष्ट करें? अर्जुन को गोविंद के नाम से बुला रहे हैं, तो भगवान अर्जुन की इंद्रियों को तुष्ट करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे? वो भगवान उनको भक्ति में लगाना चाहते हैं। और यहाँ पे भक्ति क्या है? यहाँ देखिए, भक्ति का हमेशा ये जरूरी मतलब नहीं है कि वो जैसे हमारे मन में एक विचार रहता है वैसे, लेकिन यहाँ पे भगवान साक्षात अर्जुन को क्या बोल रहे हैं? युद्ध करो। तो भगवत तो धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीत ऐसे बोलते हैं। तो धर्म क्या है? साक्षात भगवान के आदेश का पालन, भगवान जो बोल रहे हैं, जो चाहते हैं, उसका पालन करना ही धर्म है। तो अगर अर्जुन भगवान की इच्छा के अनुसार धर्म की संस्थापना के लिए ये युद्ध करते हैं तो यहाँ पे वो भक्ति हो जाएगी, क्योंकि भगवान की वही इच्छा है। और बोलते हैं ग्लोरीफाइंग कृष्णा बाय आवर सेंसेस वी गेट सुप्रीम सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड देयर आर मेनी मीन्स बाय वैष्णवाचार्य विच से ओ टंग्स इन द होली नेम। तो बोल रहे हैं कि भगवान के, जैसे हम अभी डिस्कस किए कि भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करने से हमारी इंद्रियां भी संतुष्ट हो जाएंगी। और ऐसे, और जैसे वैष्णवाचार्य ने बताया है, जैसे बहुत सारे मतलब हर हमको अपने सारे शरीर से, अपने अंग से, अपने मन से भगवान की सेवा करनी है। तो जैसे वैष्णवाचार्य बताते हैं कि अपने जीव को, जीव से हम दो प्रकार से भगवान की सेवा कर सकते हैं। एक तो है जो कि बड़ा आसान है, वो क्या है? भगवान का प्रसाद खाना, है ना, जो भगवान को अर्पित किया हुआ है वो प्रसाद को ग्रहण करना, वो तो आसान है। लेकिन उसमें भी कंडीशन है कि सिर्फ प्रसाद ही ग्रहण करना, मतलब हम और भी बहुत सारी चीज़ों को ना करें, जो भी खाना है भगवान को पहले अर्पित करके खाएं। खैर ये वर्ष बाद में भगवत गीता में भी आएगा, एक और वर्ष में हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। दूसरा क्या है, जीव का उपयोग कैसे भगवान की सेवा में कर सकते हैं? भगवान का गुणगान करने में, भगवान के भक्तों का गुणगान करने में, भगवान का गुणगान करने में। इस ढंग से जिह्वा को हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो जैसे बोलते हैं, जिह्वे सदैव भज सुंदराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्त भक्तार्थ विनाशनानि गोविंद दामोदर माधवेति। क्या बोल रहे हैं? जिह्वे सदैव भज सुंदराणि, बोल रहे हैं हे जीव, हे जिह्वा, हे मेरी जीव, तुम सदैव भज सुंदरानी, भगवान के नाम का भजन करो। और ये नाम जो है भगवान का कैसा है? सुंदरानी, ये बहुत ज़्यादा सुंदर है। नामानि कृष्णस्य मनोहरानी, बहुत ज़्यादा भगवान का नाम बहुत ही सुंदर है, भगवान का नाम बहुत ही मनोहर है। समस्त भक्तार्थ विनाशनानी, और ये भक्तों के कष्ट को विनाश कर देता है, भक्तों का कष्ट दूर कर देता है। गोविंद दामोदर माधवेति, हे वो गोविंद का नाम भजो, दामोदर का नाम भजो, माधव का नाम भजो, ये सब कृष्ण के अलग अलग नाम है। इति, इस तरह से जीव तुम भगवान की सेवा करो, ऐसा बोल रहे हैं। तो हमें कैसे यहाँ पे भगवान की कैसे यहाँ पे सेवा करनी है? भगवान के नाम का जाप करके, है ना, भगवान के नाम का कीर्तन करके, कीर्तन के द्वारा, भजन के द्वारा, भगवान के नाम के जाप के द्वारा हम भगवान का सेवा मुख से कर सकते हैं। और सुंदरानी नाम बोलते हैं ना, ये नाम बहुत ही सुंदर है। तो नाम से ही जब हम भगवान के नाम का जाप करते हैं तो बाद में नाम से क्या होता है? भगवान का रूप भी प्रकट होता है। बोलते हैं नाम गुण लीला, नाम से क्या होता है? नाम से रूप गुण लीला सब प्रकट होती है। तो नाम, भगवान के नाम का जाप करते करते भगवान का रूप प्रकट होगा, उसी नाम के जाप के बल से ही एक दिन भगवान प्रकट हो जाएंगे, है ना। तो रूप प्रकट होगा, उनका गुण प्रकट होगा, हमारे मन में भगवान के जो गुण हैं उसका विचार आएगा कि भगवान में ये सारे गुण कितने अच्छे हैं। तो नाम गुण रूप तो हो गया, हम उसको डिस्कस कर लिए। नाम गुण रूप और लीला, और भगवान की मधुर लीलाएं भी हमारे
हमारे मस्तिष्क में, हमारे हृदय में वो प्रकट होंगी। खास करके जब हम शुद्ध नाम लेने लगेंगे भगवान का, शुद्ध नाम बिना किसी अपराध के, और जब हमें हमें भगवान के प्रति प्रेम का ज़्यादा विकास हो जाएगा, हम शुद्ध नाम लेने लगेंगे, तो भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, ये सीक्वेंस है कि नाम, नाम के बाद रूप, गुण और लीला, ये सब प्रकट होती है भगवान के नाम से। तो हालांकि जिह्वा जो है वो क्या है, वो एक भौतिक इंद्रिय है, लेकिन इस भौतिक इंद्रियों को लगा के हम इंद्रियातीत, मतलब जो इंद्रियों से परे हैं, उनको ट्रांस सेंसरी एक्सपीरियंस जैसे बोल रहे हैं, तो इंद्रियों से जो परे हैं उसको हम, उसकी हम अनुभूति कर सकते हैं, उनको हम देख सकते हैं, है ना। When holy name of Krishna invoke his presence, जब भगवान का नाम प्रकट हो जाता है, खास करके जब शुद्ध नाम प्रकट हो जाता है, then that presence actually permeates, conquers all our senses। तो हमारे सारे सेंसेस को, हमारे सारे इंद्रियों को वो जीत लेगा। एंड फ्रॉम द नेम रूपा इज रिवील्ड एंड रूपा इज ऑल अट्रैक्टिव। तो वो नाम से भगवान का रूप प्रकट होगा, और ये रूप जो है बहुत आकर्षक है, ये इंद्रियातीत अनुभव है। इट बिगिंस विद द सेंसेस बट इट गोज बियॉन्ड द सेंसेस। तो हालांकि ये इंद्रिय, हमारे इंद्रियों से शुरू होता है, ये प्रक्रिया कैसे शुरू होती है, हमारी इंद्रियों से शुरू होती है, लेकिन ये जाके समाप्त कहाँ होती है, इंद्रियों से परे, इंद्रियातीत के ऊपर जाके समाप्त होती है। तो इसे बोलते हैं, ये वर्ष आता है, ये भक्ति रसम सिंधु का, हर्षिकेना हर्षिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। तो बोलते हैं भक्ति उच्यते, तो भक्ति कहलाती है, क्या कहलाती है, हर्षकेना, मतलब हमारे इंद्रियों से, हर्षकेश यानी हर्षकेश यानी भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण का, भगवान का, ऑफ द मास्टर ऑफ द सेंसेस, जो इंद्रियों के स्वामी हैं। हर्षकेना हर्षकेश सेवनम भक्तिर उच्यते, उनकी सेवा, तो इंद्रियों से, इंद्रियों के स्वामी की सेवा, यह भक्ति कहलाती है। तो भक्ति की, भगवान की भक्ति करने में हमें इंद्रियों की जरूरत है। तो जिह्वा एक महत्वपूर्ण इंद्रिय है। तो जिह्वा से हम क्या कर सकते हैं, भगवान की कैसे सेवा करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ब्रह्म तारक मंत्र। तो ये कलयुग का ये ब्रह्म तारक मंत्र है, इससे जीवों का कल्याण होता है। तो इस मंत्र के जाप से, कीर्तन से, भजन से, भगवान के बारे में कथाएं बोल के, भगवान का जो संदेश है वो बोल के, इस तरह से हम इस जीव को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं और भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। आगे प्रभुपाद एक दूसरा पॉइंट लेके आते हैं। उसमें प्रभुपाद क्या बोलते हैं, हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है। हाँ, तो हम जनरल टेंडेंसी देते हैं समाज में कि अपने वैभव का प्रदर्शन लोग करना चाहते हैं, उनके पास जो कुछ है थोड़ा दिखाना चाहते हैं अपने रिलेटिव्स में, अपने मित्रों के बीच में। किंतु अर्जुन को भय है कि उनके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध में मारे जाएंगे और वह विजय के पश्चात उनके साथ वैभव का उपयोग नहीं कर सके, फिर अर्जुन किसको दिखाएंगे। तो प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, भौतिक जीवन का ये सामान्य लेखा जोखा है, लेकिन ये जो है, जैसे पहले प्रभुपाद बोले देहात्म बुद्धि के स्तर पे, तो ये देहात्म बुद्धि के स्तर की चीज है। लेकिन अभी इसके बाद प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि चूंकि अर्जुन एक भगवान का एक शुद्ध भक्त है, इसलिए भी वो ऐसा कर रहा है। तो देखिए, एक ही चीज से प्रभुपाद दो शिक्षा निकाल रहे हैं। एक शिक्षा तो निकाल रहे हैं कि ये सारी जो दिखावा है वो हमको करना नहीं चाहिए, उसमें हमको फंसना नहीं चाहिए, वो भौतिक जीवन है। लेकिन दूसरा वहीं पे प्रभुपाद ये निकाल रहे हैं उसे शिक्षा कि अर्जुन शुद्ध भक्त, यानी जो शुद्ध भक्त है वो इस प्रकार जीवों को नहीं मारना चाहता है। लेकिन यहाँ पे अर्जुन क्यों मार रहे हैं, क्योंकि भगवान के साक्षात वहाँ की इच्छा है, और वहाँ पे भगवान उसको जीवों को मारने के रूप में नहीं देख रहे हैं, बल्कि भगवान अधर्म को हटाकर अधर्मियों का विनाश करके धर्म की स्थापना के रूप में कर रहे हैं। किंतु आध्यात्मिक जीवन इससे भिन्न होता है। क्योंकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, अतः भगवत इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भक्ति में या तो हमको धन नहीं स्वीकार करना है या हमको धन ही स्वीकार करना है। प्रभुपाद बोलते हैं अगर जरूरत है तो वो धन भी स्वीकार कर सकते हैं। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं जनक महाराज का, कि जनक महाराज राजा थे, बाद में भगवत गीता के एक और वर्ष में आएगा, और स्वयं भगवान ही बोले, जनक महाराज का उदाहरण दिए हैं कृष्ण भगवत गीता में, कि जनक महाराज राजा हैं, तो राजा होने के कारण उनके पास सारे ऐश्वर्य हैं, लेकिन वो भक्त हैं, तो उस ऐश्वर्य का वो इस्तेमाल भगवान के भक्ति में कर रहे हैं। किंतु यदि भगवत इच्छा ना हो तो वह एक पैसा भी ग्रहण नहीं करेगा, है ना। तो बात ये नहीं है कि धन है कि नहीं है,
बात यह है कि भगवान की सेवा हमको करनी है। जैसे प्रभुपाद लगभग 70 वर्ष की आयु में प्रभुपाद अमेरिका गए। तो उसके पहले अगर हम देखते हैं, खास करके जब प्रभुपाद ने संन्यास ले लिया, जब वो अपने घर छोड़ दिए, तो उसके पास प्रभुपाद के पास कोई धन नहीं था। वो किसी तरह बहुत ही मुश्किल से एक बहुत ही साधारण कमरे में रह के वृंदावन में वो भजन कर रहे थे और पुस्तकें लिख रहे थे। श्रीमद् भगवत गीता, भागवतम उन्होंने लिखा, और फिर उसको छपवाने के लिए प्रभुपाद दिल्ली जाते थे। और वहाँ भी बहुत तंग गली में एक छोटे से कमरे में, एक मंदिर के ऊपर एक छोटा सा एक कमरा था, वो उसमें प्रभुपाद वहाँ पे उसमें 5 रुपये का ऐसा कुछ किराया दे के और प्रभुपाद वृंदावन गए। उनके रूम का किराया था 5 रुपये। और प्रभुपाद वहाँ पे पुरानी दिल्ली के एक छोटे से मंदिर के ऊपर में भी एक छोटे सा कमरा लेके रहते थे, क्योंकि वहाँ पे उनको प्रिंटिंग के लिए जाना पड़ता। जो वो पुस्तकें लिख रहे थे उसकी छपाई करने के लिए, इसके लिए प्रभुपाद को दिल्ली जाना पड़ता था। और बहुत ही प्रभुपाद बोलते हैं कि 15 पैसा या उसमें बस का किराया बचाने के लिए प्रभुपाद पैदल ही चले जाते थे। जो पुस्तक छापते थे वो बस नहीं लेते थे, क्योंकि वो सोचते थे कि 15 पैसा बच जाएगा, तो इसलिए प्रभुपाद चले जाते थे। और कई बार उनको कुछ ऐसा नाश्ता भी नहीं मिल रहा होता था सुबह में, ब्रेकफास्ट, लेकिन वो सुबह सुबह इतना उनमें उत्साह था 70 वर्ष की उम्र में। तो उस समय प्रभुपाद के ये पश्चात देश जाने से पहले की घटना है, तो 65 से 70 के बीच की आयु। तो उस समय प्रभुपाद ये सारे कार्य कर रहे थे। तो वो इस तरह से जाना आना ये सब कार्य वो कर रहे थे। तो प्रभुपाद अपने कष्ट को वहाँ पे नहीं देख रहे थे, और प्रभुपाद के पास एक भी पैसा नहीं था। लेकिन अगर प्रभुपाद के बायोग्राफी, यानी प्रभुपाद के बारे में जो उनके शिष्यों ने लिखा, जो उनके ऊपर रिसर्च करके फिर उनके परिवारजनों का और सब चारों तरफ से इन्फॉर्मेशन ला के प्रभुपाद के बताए हुए उनके पुराने आश्रम गौड़िया मठ में जिसमें प्रभुपाद शिष्य थे, सारे जगहों से सारा इन्फॉर्मेशन लेके जगह लिखा गया प्रभुपाद के बारे में। उनका बायोग्राफी पढ़ेंगे, प्रभुपाद कभी भी ऐसे दुख में नहीं थे। एक्चुअली प्रभुपाद का बायोग्राफी अगर हम पढ़ें तो हम आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि कोई भी व्यक्ति इतना संघर्ष कैसे कर सकता है। एक के बाद उनको कई असफलता मिलते गई, लेकिन कभी भी प्रभुपाद ने भगवान से, कृष्ण से ये शिकायत नहीं की कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो आपकी सेवा करने का प्रयास कर रहा हूँ और फिर मुझे इतना व्यवधान क्यों हो रहा है, इतना कष्ट क्यों हो रहा है। नहीं, प्रभुपाद उसको करते रहे। तो यानी उनके पास जब एक पैसा भी नहीं था, उसमें भी अपने वो पूरी शक्ति से लगे हुए थे। फिर 70 वर्ष की अवस्था में प्रभुपाद अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए चूंकि उन्होंने उनके जीवन काल में 3-4 बार उनको यह आदेश दिया था कि आप कभी भी आपको मौका मिले आप पाश्चात्य देशों में जाके प्रचार करो और अंग्रेजी भाषा में अपने पुस्तकों को लिखो। तो प्रभुपाद जब पाश्चात्य देश गए, वहाँ पे भी 1 साल से ज़्यादा, लगभग 2 साल तक प्रभुपाद को बहुत ही संघर्ष रहा। 1 साल के बाद इस्कॉन की स्थापना उन्होंने की एक बहुत ही छोटे किराए के कमरे में। लेकिन प्रभुपाद का दृष्टिकोण इतना दूर का था, विजन इतना था कि उन्होंने उसका नाम रखा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। तो उस समय के जो प्रभुपाद के शिष्य थे वो सोचते थे कहाँ का अंतर्राष्ट्रीय, काहे का अंतर्राष्ट्रीय, एक छोटा सा कमरा है किराए का, और ये भी मालूम नहीं है कि अगले महीने उसका किराया चुका भी पाएंगे कि नहीं चुका पाएंगे। और हमारे गुरु महाराज जो है उसका नाम रख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय। लेकिन प्रभुपाद देख रहे थे, उनके पास वो दृष्टिकोण था, वो देख सकते थे। और एक बार ऐसे बताते हैं कि प्रभुपाद एक पार्क में बैठे हुए थे, वो काफ़ी ऐसे ट्राई करते करते और चुपचाप प्रभुपाद पार्क में बैठे हुए थे, तो एक पाश्चात्य देश का एक और वृद्ध व्यक्ति उनके बगल में आके बैठ गया। और वो प्रभुपाद से पूछता है, वो प्रभुपाद को जानता नहीं, तो पूछता है कि आप क्या सोच रहे हो, क्या देख रहे हो। तो प्रभुपाद बोले, मैं देख रहा हूँ कि मेरे बहुत सारे मंदिर हैं और सारे मंदिर भक्तों से खचाखच भरे हुए हैं और कीर्तन नृत्य सब चल रहा है, भगवान की सेवा चल। और वो व्यक्ति को लगा कि ये व्यक्ति शायद पागल है, ऐसी बातें कर रहा है, क्योंकि वो देख रहा है कि इस व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन कितना बड़ा सपना देख रहा है कि सारे विश्व में इसके मंदिर है। और देखिए आगे आने वाले समय पर वही हुआ। तो उस समय फिर प्रभुपाद को जब बहुत सारे मंदिर बन गए, तो प्रभुपाद के पास स्वाभाविक रूप से वो सारी फैसिलिटीज़ आ गई। अभी प्रभुपाद प्लेन से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे, लेकिन इसके पहले प्रभुपाद जब अमेरिका गए तो मालवाहक जल विमान से मतलब पानी के रास्ते से वो गए, शिप से गए, जो कि वो भी मालवाहक था, वो पैसेंजर शिप नहीं था, उसमें लोग नहीं जाते थे, उसमें माल जाता था, है ना। जैसे समुद्र में जो वो जहाज, समुद्री जहाज जो चलता है, जो माल लेके जाता था, उसमें प्रभुपाद को एक जगह मिला था फ्री का पास, जिससे प्रभुपाद गए।
तो लेकिन बाद में जब उनके पास पैसे, मतलब उनके इस संस्था के पास पैसे आ गई, जब लोग इसमें आने लगे, जब उनकी पुस्तकें और भी बिकने लगी, तो फिर प्रभुपाद प्लेन से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, लेकिन तभी भी वो पूरा कंटिन्यूस प्रभुपाद ट्रैवल कर रहे थे और प्रचार कर रहे थे। लेकिन प्रभुपाद वहाँ पे भी प्रभुपाद बोलते हैं उतने पैसे आ जाने के बाद भी, वो ऐश्वर्य आने के बाद भी प्रभुपाद में कोई परिवर्तन नहीं है। प्रभुपाद ने असल में ऐसा कभी भी नहीं किया कि वो चाहते थे तो आराम से एक जगह पे रुक जाते थे और अभी उनके शिष्य थे और वो सब सारा कार्य करते थे प्रचार का बात, क्योंकि तब तक प्रभुपाद की उम्र भी हो गई थी। 70 में तो अमेरिका ही गए, 72 साल में उनको सफलता मिली। तो प्रभुपाद की इतने 72, 74, 75, तो प्रभुपाद की इतनी उम्र हो चुकी थी, वो आराम से बैठ सकते, लेकिन क्यों ना कभी भी आराम करने का प्रभुपाद नहीं सोचे, और वो हमेशा संघर्ष करते रहे भगवान के इस संदेश को और दूर तक फैलाने के लिए। तो वही प्रभुपाद बोल रहे हैं कि चाहे भगवान की इच्छा हो तो वो सारे ऐश्वर्य को स्वीकार कर सकते हैं और भगवान की भक्ति में लगे रह सकते हैं, और नहीं अगर भगवान की इच्छा है तो कोई शिकायत भी नहीं करेंगे और एक पैसा भी ग्रहण नहीं करेंगे। तो दोनों ही स्थिति में वो भक्ति में लगे हुए हैं। तो ये यहाँ पे प्रभुपाद ये पॉइंट बोल रहे हैं। और फिर आगे प्रभुपाद बोल रहे हैं भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधवों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, क्योंकि वो भगवान का भक्त है। तो अर्जुन के मन में कोई प्रतिशोध की भावना नहीं होनी चाहिए और नहीं है, किंतु वह तो भगवान की योजना थी कि सबका वध हो। भगवान चाह रहे हैं यहाँ पे वध हो। क्यों चाह रहे हैं? क्योंकि भगवत भक्त दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। जो पांडवों के ऊपर अत्याचार हुआ, और खास करके जब द्रौपदी के ऊपर वो भीषण अत्याचार हुआ, जब उनको निवस्त्र करने की कोशिश की गई, तभी कौरवों की आयु जो है समाप्त हो गई थी। तो भगवान दुष्टों के द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो उसे क्षमा नहीं करते। इसलिए भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्धत थे, यद्यपि उन्हें क्षमा, यद्यपि अर्जुन, यहाँ पे मिस हो रहा है, यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता था। तो अर्जुन उनको क्षमा करना चाहते थे। तो ये एक अलग इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रभुपाद लेके जा रहे हैं कि भक्तों के प्रति किया गया अपराध, या अगर कोई भक्तों को इस ढंग से सता रहा है, उत्पीड़न कर रहा है, तो फिर भगवान उसको सहन नहीं करते हैं और फिर उनको मिलता है, उसका पनिशमेंट मिलता है, यहाँ मिले या आगे मिले, जहाँ भी मिले, इस जन्म में, इस जन्म के बाद मिलता है। उसके बाद यहाँ पे अर्जुन भगवान को एक और नाम से संबोधित कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? जनार्दन। तो जनार्दन का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो जन प्लस अर्दन अगर करेंगे तो उसका मतलब क्या होता है? प्रोटेक्टर ऑफ पीपुल, तो लोगों की रक्षक। जन मतलब लोग, अर्दन मतलब रक्षक, जो लोगों की रक्षा करते हैं। तो जनार्दन, हे जनार्दन, आप तो लोगों की रक्षा करते हैं। तो इसलिए इस श्लोक में जैसे ऊपर नाम आ रहा है ना, निहत्य धार्तराष्ट्राना का प्रीति से जनार्दन, तो यहाँ पे जनार्दन आ रहा है। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि हे कृष्ण, आप तो जनार्दन हो, आपका नाम जनार्दन है। तो जनार्दन होने के कारण आपका काम क्या है? आपका काम है लोगों की रक्षा करना। तो भगवान वही काम कर रहे हैं, भक्तों की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन अर्जुन बोल रहे हैं कि आप जन आर्दन क्यों कर रहे हो? कि जन प्लस आर्दन, और के बदले आगर लगा देंगे तो हो जाएगा कि लोगों का जो विनाश करते हैं। तो अर्जुन कर रहे हैं आप तो जन अर्दन करने वाले हो, लोगों की रक्षा करने हो, आप जन आर्दन क्यों कर रहे हैं? यानी कि आप लोगों का विनाश क्यों कर रहे हो? और श्रील बलदेव विद्याभूषण लिखते हैं, उसी चीज़ को यहाँ पे लिखते हैं, ओ जनार्दन, इफ दे आर टू बी किल्ड देन यू। हाँ, तो यहाँ पे बलदेव विद्याभूषण बोलते हैं कि हे जनार्दन, अगर उनको मारना ही है तो आप ही उनको मार दो। क्यों? क्योंकि ये बलदेव विद्याभूषण वही जनार्दन का एक दूसरा पॉइंट लेके आ रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि आप तो अगर आप तो जनार्दन हो, आप जन आर्दन करना चाह रहे हो, लोगों को मारना है, तो आप ही उनको मार दीजिए। क्योंकि आप तो अगर आप मार दोगे तो आपको तो कोई पाप नहीं लगेगा, आप तो उसके लिए आपको नरक नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन अर्जुन का पॉइंट क्या है कि अगर मैं मारूंगा तो स्वजनों की हत्या करने के कारण मुझे पाप लगेगा और मुझे नरक जाना पड़ेगा। लेकिन अर्जुन को क्या पाप लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो भगवान के आदेशानुसार यह कार्य कर रहे हैं, धर्म की संस्थापना कर रहे हैं, जो कि उनका क्षत्रिय धर्म भी है और अब तो भगवत आज्ञा भी है। तो इसलिए धर्म की संस्थापना ही उनका यहाँ पे
कर्तव्य है। तो देखिए जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं श्रील विश्वनाथ श्रील बलदेव विद्याभूषण कि भगवान को पाप नहीं लगेगा। तो कई बार हम ऐसा सुनते हैं महाभारत इत्यादि में बहुत जगह कि भगवान को किसी ने श्राप दे दिया और उस श्राप के कारण भगवान आ गए या ये हुआ वो हुआ, ऐसा बहुत हम सुनते हैं, बहुत बार ऐसी कथा हम सुनते हैं। तो एक्चुअली देखिए भगवान को श्राप लगता नहीं है। अपने भक्तों का मान रखने के लिए या भक्तों की इच्छा की पूर्ति के लिए, इच्छा के लिए, या कई बार उनकी लीला के तहत ही ऐसा हो जाता है कि उनको कुछ कार्य करना होता है तो कोई श्राप दे देता है। मतलब उनके ही प्रेरणा से या उनकी लीला शक्ति के प्रेरणा से कोई ऐसा कुछ श्राप दे देता है और उस श्राप को भगवान स्वीकार कर लेते हैं और बोलते हैं कि चलो अभी मैं ये लीला करूँगा। तो जैसे कि इसका एक उदाहरण हम देखते हैं कि बोलते हैं कि बाद में गांधारी ने कृष्ण को श्राप दे दिया कि मैं सारे कुल मारे गए तो आपके भी कुल कैसे विनाश होगा। अगर आप भागवतम में पढ़ेंगे तो जब भगवान ये सारे राजाओं को मार देते हैं, मतलब ये सब दुराचारी अधर्मी ये बहुत सारे लोग मर जाते हैं, तो इस तरह भगवान ने पृथ्वी का भार उतार दिया। तो फिर आगे वो सोच रहे हैं कि अभी उनको लीला समाप्त करनी है। तो लीला समाप्त करने में द्वारिकावासी वगैरह जो वो सब तो उनके अपने लोग ही हैं। तो भगवान सोच रहे हैं कि ये द्वारिकावासी इतने शक्तिशाली हो गए थे कि अगर द्वारिकावासी, मतलब वो किसी को भी कुछ नहीं समझते थे, वो इतने शक्तिशाली थे। तो भगवान सोच रहे हैं कि मैं अपने जाने से पहले इनको भी वापस अपने धाम भेज देना चाहता हूँ, मैं इनको यहाँ पे छोड़ना नहीं चाहता। तो जब भगवान ऐसा सोच ही रहे हैं, उस समय गांधारी भगवान को श्राप देती है कि आपका भी यदुवंश का विनाश ऐसे ही हो जाए। तो भगवान भी वही चाहते थे। तो फिर उसके बाद भगवान ने वो अंत लीला की जिसके द्वारा वो द्वारिका की वो लीला होती है जब वो आपस में लड़ते हैं। और उस तरह से ऐसा लगता है वहाँ पे भागवत में ऐसा लिखा हुआ है कि ऐसा लग रहा है, वो अपरेंटली ऐसा लग रहा है वहाँ पे कि ये सब मतलब मर गए और एक दूसरे को मार दिए, लेकिन ऐसा कुछ, फिर वही बात है, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो क्योंकि वो सब जो है वो भगवान की लीला के तहत ही हुआ है। तो ऐसे यहाँ पे बलदेव विद्याभूषण ऐसा बोल रहे हैं कि अर्जुन का यह भाव है। और यहाँ पे भगवान का एक और नाम से बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं? मधुसूदन। मधुसूदन का क्या मतलब है? जिसने मधु नामक दैत्य को मारा है। तो वो अर्जुन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? भगवान को मधुसूदन बोल रहे हैं कि आप मधुसूदन हो, आप मधु को मार रहे हो, मतलब मधु नामक दैत्य को मारे हो आप यदुसूदन नहीं हो, आप यदुवंशियों को नहीं मारे हो, है ना। तो इसलिए हे भगवान, आप क्यों चाहते हो कि मैं यदुसूदन, मतलब यदु आपके अपने हैं, आपके प्रिय हैं, तो आपने उनको नहीं मारा है, तो फिर आप क्यों चाहते हो कि मैं मेरे प्रियजनों को मारूं। तो इसलिए अर्जुन यहाँ पे भगवान को मधुसूदन के नाम से भी संबोधित करते हैं। तो इस तरह इस श्लोक को यहाँ पे हम विराम देंगे और फिर अगले श्लोक में आपसे मिलेंगे। तो इसके साथ ही हमारा अर्जुन के ये 4 रीजन में दूसरा रीजन भी यहाँ पे समाप्त हो गया। वो क्या है? एंजॉयमेंट, यानी भोग वाला जो रीजन था। और तीसरे रीजन के साथ फिर अगले श्लोक में हम फिर आपसे मिलेंगे अगले श्लोक। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।